Assalamu alaikum, dear viewers. This is Rafiullah Jan, and you are watching RJ English Hub, right? So, we are back with another lecture today, and we will discuss a conjunction as a part of speech, right? So, as you can see, that it is a linking word in a sentence, and it links to words, to phrases, to clauses in a sentence, right? So, for example, I like mangoes and apples. Now, and is a word which is connecting two words here, mangoes and apple, right? And for example, if I say I study in the library or at a cafe, so here or is a word which is connecting two phrases, right? If I say that she likes dogs but her family don't like dogs, now it is and which is connecting two clauses here. So moving towards types of conjunctions, हमारे पास आते हैं कैटेगरीज ऑफ कंजंक्शंस, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, कोरिलेटिव कंजंक्शंस और कुछ ऐसे कंजंक्शंस जो सेंटेंस के स्टार्ट में हमारे पास आते हैं, इनको भी हम पढ़ेंगे साथ साथ। सबसे पहले कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की बात कर लेते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हमारे पास कोऑर्डिनेट करते हैं, मिलाते हैं ऐसे आइटम्स को जो ग्रामेटिकली इक्वल हों। टू वर्ड्स हो सकते हैं, टू फ्रेजेस और टू इंडिपेंडेंट क्लासेस। ये हमारे पास 7 होते हैं और इनको हम एक डिवाइस या फार्मूला के तहत याद करते हैं, फैन बॉयज़। अब फैन बॉयज़ टू वर्ड्स को कैसे मिला सकते हैं? वो वर्ड्स या तो नाउन्स होंगे या वर्ब्स या एडजेक्टिव्स या किसी दूसरे टाइप्स के वर्ड्स होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं कि द डेटा वॉज गैदर्ड थ्रू क्वेश्चनर्स एंड इंटरव्यूज़। आई डोंट लाइक टू रन और स्विम। ही वॉज क्लेवर एंड लेजी। एग्जाम्पल्स में हम देख सकते हैं कि क्वेश्चनर्स, इंटरव्यूज़, रन और स्विम जो कि वर्ब हैं, क्लेवर एंड लेजी एडजेक्टिव्स हैं। तो ये वर्ड्स को मिलाते हैं। फ्रेजेस की अगर हम बात करते हैं, दे कैन आल्सो जॉइन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रेजेस लाइक द डॉग वैग्ड हिज टेल एंड पेंटेड एक्साइटेडली। ठीक है, और ये बाकी जो दो हैं ये भी हैं, इट और आर, ये भी दोनों क्या हैं, फ्रेजेस को आपस में मिलाते हैं। आगे हमारे पास आता है इंडिपेंडेंट क्लासेस। उनकी बात अगर हम करें तो इंडिपेंडेंट क्लास हमारे पास वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो कंप्लीट सेंस देते हैं, कंप्लीट थॉट देते हैं। जैसे कि टुडे जेन ऑस्टन इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइडली रीड इंग्लिश नॉवेलिस्ट्स बट शी अचीव्ड लिटिल फेम ड्यूरिंग हर लाइफ टाइम। तो ये जो बट है ये दो इंडिपेंडेंट क्लासेस को आपस में कोऑर्डिनेट करता है, मिलाता है। आगे हम बढ़ते हैं और पढ़ते हैं कि हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को पंक्चुएट कैसे करेंगे, यानी पंक्चुएटिंग कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। When joining two words or phrases with the coordinating conjunctions, do not use a comma. जब हम दो वर्ड्स या फ्रेजेस को कोऑर्डिनेट करेंगे कंजंक्शंस के थ्रू तो हम कॉमा यूज़ नहीं करेंगे। जैसे कि डेटा वाज गैदर्ड थ्रू क्वेश्चनेयर्स एंड इंटरव्यूज़, तो जो एंड है इसके बीच में हमने कॉमा यूज़ नहीं किया है क्योंकि ये टू वर्ड्स को वो करता है, कंजंक्ट करता है, मिलाता है। शी यूजुअली स्टडीज़ इन द लाइब्रेरी और एट अ कैफ़े। तो इन द लाइब्रेरी और एट अ कैफ़े, जो आर है ये टू फ्रेजेस को आपस में मिलाता है, तो हम यहाँ कॉमा यूज़ नहीं करेंगे। नीचे हमारे पास टू इंडिपेंडेंट थॉट्स एंड क्लासेस हैं जिसकी वजह से हमने कॉमा यूज़ किया है। आगे हम बात कर लेते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की। जैसे नाम से ज़ाहिर है ये सबऑर्डिनेट होते हैं, यानी इट इज़ यूज टू इंट्रोड्यूस अ डिपेंडेंट क्लास। डिपेंडेंट क्लास हमारे पास क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन्स अ सब्जेक्ट, अ वर्ब बट कैन नॉट स्टैंड एज अ कंप्लीट सेंटेंस ऑन इट्स ओन। ठीक है, तो डिपेंडेंट क्लास हमारे पास एक कंप्लीट आइडिया को एक्सप्रेस नहीं करता, सो इसलिए इसके साथ हम इंडिपेंडेंट क्लास को अटैच करते हैं हमेशा। तो ये हमारे पास क्या है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है। और इनके लिए जो हमारे पास अल्फाज होते हैं ये हम फॉर एग्ज़ाम्पल देख सकते हैं कि बिकॉज आई वोक अप लेट दिस मॉर्निंग आई वेंट टू स्कूल विदाउट ईटिंग ब्रेकफास्ट। तो ये हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की। आई वोक अप लेट दिस मॉर्निंग,
ये हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लास है, लेकिन सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बिकॉज इसको डिपेंडेंट क्लास में चेंज कर लेती है. बिकॉज आई वोक अप लेट दिस मॉर्निंग डज नॉट फिनिश अ कंप्लीट थॉट, सो इट मस्ट बी joined to an independent clause to form grammatically correct sentence, right? So here it is called as subordinating conjunction. नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास है कोरिलेटिव कंजंक्शंस. जिस तरह नाम से जाहिर है कोरिलेटिव हैं, पेयर्स में आते हैं हमारे पास टू जॉइन ग्रामेटिकली इक्वल एलिमेंट्स इन अ सेंटेंस. कॉमन पेयर्स इंक्लूड either or, neither nor, not only but also, both, and in most cases no comma should be used between the two elements. तो अक्सर हम कॉमा यूज़ नहीं करते इनके बीच में. कोरिलेटिव कंजंक्शंस जब हम इस्तेमाल करते हैं तो हम कॉमा इनके बीच में इस्तेमाल नहीं करते. एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं कि हर बुक ऑन द वियतनाम वॉर ड्रीव नॉट ओनली फ्राम इंटरव्यूज़ विद अदर सर्वाइवर्स बट आल्सो फ्राम हर ओन एक्सपीरियंसेस इन द कॉन्फ्लिक्ट. तो यहाँ पे नॉट ओनली बट आल्सो क्या है, कोरिलेटिव कंजंक्शंस है. She planned to collect data by either using an online survey or conducting phone interviews. तो either और are हमारे पास क्या है, कोरिलेटिव कंजंक्शंस हैं. यहाँ पे देख सकते हैं कि कोई कॉमा भी यूज़ नहीं हुआ है. हम सेंटेंस को स्टार्ट कैसे कर सकते हैं कंजंक्शन से. तो बिगनर राइटर्स आर ऑफन थॉट दैट सेंटेंस शुड नॉट बिगिन विद कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस. हाउएवर इट इज़ नॉट स्ट्रिक्टली इनकरेक्ट टू बिगिन अ सेंटेंस विद कंजंक्शन, and you may find it used effectively by skilled writers to create emphasis. यानी emphasis पैदा करने के लिए, किसी बात पे ज़ोर डालने के लिए हम जो skilled writers होते हैं वो conjunction को sentence के beginning में भी यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम subordinating conjunction इस्तेमाल करते हैं सेंटेंस के शुरू में, तो हमारे पास डिपेंडेंट क्लास के बाद इंडिपेंडेंट क्लास आएगा, जिस तरह के हमने until यूज़ किया. तो ये थे conjunctions. Thank you. Stay with us for more lectures.